आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो उच्च शिक्षा की पढ़ाई इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इन संस्थाओं की फीस काफ़ी ज़्यादा है? तो आप चिंता मत कीजिए। मैं हूं कृतिका गंभीर और आज BBOSE यानी कि बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एजुकेशन के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर मैं आपको यही समझाऊंगी कि आप उच्च शिक्षा की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी योजना आई है जिसके तहत आप आसानी से बिना ज़्यादा पैसे दिए आप उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर सकते हैं। उस योजना का नाम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। जी हाँ, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आपका सपना, उच्च शिक्षा करने का सपना साकार हो सकता है। तो आगे इसे और अच्छे से समझते हैं। मैं आपको इस वीडियो में कैसे आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, कैसे ये क्रेडिट कार्ड की योजना आप आगे समझ सकते हैं, इसको और अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो आगे इस वीडियो में आपको यही समझाऊंगी कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। तो दोस्तों, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू करी गई एक ऐसी योजना है जिसके तहत हर छात्र जो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और उसके कारण उच्च शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा है, उच्च शिक्षा से वंचित है, आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ये योजना बहुत लाभदायक है। आप इस योजना के तहत, इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो बिहार सरकार ने शुरू की है, इस योजना के तहत आप अपने सपनों की उड़ान भर सकते हैं। दूसरी बात, कौन कौन से कोर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं? इसका उत्तर है, इस योजना के अंतर्गत कुछ खास कोर्स का चयन किया जाएगा जिसके लिए विद्यार्थियों को ऋण दिया जाएगा। इस योजना के तहत उन छात्रों को लाभ मिलेगा जो व्यावसायिक या टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं। इस योजना में BBA, BCA, मास कॉम और BCom इत्यादि जैसे कोर्स शामिल होंगे और साथ ही साथ पॉलिटेक्निकल के पाठ्यक्रमों को भी छात्र इसमें शामिल कर सकते हैं और उसका लाभ भी उठा सकते हैं। तीसरी बात करते हैं कि लोन चुकाने की क्या शर्तें हैं। आवेदन के 6 महीने तक आपको किसी भी तरह की कोई भी ब्याज की राशि नहीं देनी होगी और सिंपल इंटरेस्ट के तहत बात करें तो आपको इस ऋण पर, इस लोन पर 4% का इंटरेस्ट देना होगा और वहीं महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर को इसके तहत सुविधा उपलब्ध है कि वह 1% का इंटरेस्ट देंगे। और वहीं ऋण वापसी की प्रक्रिया यानी कि लोन वापसी की प्रक्रिया के तहत आपकी अवधि समाप्त होने पर 2 लाख रुपए के ऋण पर 60 मासिक की किस्त और 2 लाख से ज़्यादा के ऋण पर 84 मासिक की किस्त में ऋण वापसी करना होगा। तो हम यहाँ अब आपके सामने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कुछ ऐसी मुख्य बातें पेश करने जा रहे हैं जिसमें वह खुद उन माता पिता को प्रोत्साहन देते नजर आ रहे हैं जिनके बच्चे 12वीं के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और उनमें से ज्यादातर लड़कियां हैं। तो एक बात हम कह देते हैं, बच्चों को पढ़ाइएगा जरूर। इंटर के बाद आगे हमारे यहाँ बच्चे कम पढ़ते हैं, लड़कियां कम पढ़ती हैं। उसको कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 13.9%, राष्ट्रीय औसत 24 है। हम लोगों ने मन बनाया है कि राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर जाएंगे, 30% तक कम से कम ले जाएंगे कि इंटर के बाद भी आगे पढ़े। और गरीबी के कारण अगर लोग अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी। जब रोजगार ले लोगे तब पैसा लौटाना, और 1 अंश में नहीं 82 अंश में। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेगा और आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा करके सरकार के धन से आगे की पढ़ाई की है, यकीन मानिएगा वैसे लड़के को पैसा वापस करने के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे, माफ कर देंगे। लेकिन पढ़िए जरूर, पढ़ना जरूरी है, पढ़ने पर ही आगे बढ़िएगा। इसलिए हम सब लोगों से आग्रह करेंगे,
बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, नाती हो, नतनी हो, सबको पढ़ाइए और इंटर के भी आगे पढ़ाइए और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेकर पढ़ाइए। ये मन पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा, जरा हाथ उठा के बताइए। तो आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की प्रक्रिया को साफ जाहिर किया है और गरीब बच्चे जो आगे पढ़ नहीं सकते उनकी पढ़ाई का सरकार ने जिम्मा उठाया है। तो आइए अगली एक और बात पे ध्यान देते हैं और समझते हैं कि इस योजना का लाभ किन छात्रों को मिल सकता है। यह योजना बिहार के हर छात्र के लिए उपलब्ध है। कोई भी छात्र किसी भी तरह के प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स में जैसे कि पॉलिटेक्निक, मास कॉम, बीबीए, बीसीए जैसे कोर्स में अप्लाई करना चाहता है, आगे पढ़ना चाहता है, 10वीं या 12वीं के आगे पढ़ना चाहता है इन प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में, वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। पर आपको एक और बात बता दें कि यह योजना सिर्फ और सिर्फ ए ग्रेड श्रेणी के कॉलेजों के लिए ही उपलब्ध है, वही लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर हम इसमें और आगे बढ़ें तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि इसमें अप्लाई करने की प्रक्रिया क्या है। अगर आप 25 वर्ष से कम उम्र के हैं तो इस योजना का लाभ उठाना आपके लिए बहुत आसान है। बस करना क्या है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और व्यक्तिगत तौर पे आपके पास बैंक डिटेल्स और आधार कार्ड होना चाहिए। फिर जब आप इसकी वेबसाइट पर व्यक्तिगत तौर पर अपना विवरण डालेंगे तो आपको एक वन टाइम पासवर्ड सबमिट करना होगा। उसे सबमिट करके ही वहाँ एक पेज खुलता है जिसमें आपको बिहार क्रेडिट योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। फिर आवेदन करने वाले छात्रों को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रवेश द्वारा एक टोकन नंबर दिया जाएगा। तो वही आपके पास आवश्यक कागजात के तौर पर मैट्रिक और इंटर के प्रमाण पत्र के साथ बैंक डिटेल्स होना अनिवार्य है। और आखिर में एक सवाल आप सभी के मन में आ रहा होगा कि आखिर हम इसमें आपकी क्या मदद कर सकते हैं। हमारी टीम आपको ऐसे कॉलेज और विश्वविद्यालय के प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी जहां स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा नामांकन लिए जाते हैं। तो जिन भी छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के कोर्स या कॉलेज में नामांकन लेने के लिए जानकारी लेनी है वे हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7050179318 पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस और हमें फॉलो करती रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल नई अपडेट्स के लिए। हम मिलते हैं फिर जल्दी आपके नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।